हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज लेकर आए हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, दिल्ली से गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। तो लीजिए आ गई गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, माइनॉरिटी स्कूल से वैकेंसीज। ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी। और दिल्ली में पीआरटी एनटीटी को असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के नाम से बुलाते हैं। तो असिस्टेंट टीचर के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, कोई फी नहीं है। और इसमें जो है ना पे स्केल वगैरह पूरी दे रहे हैं, प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। गवर्नमेंट की जो अपनी दिल्ली सरकार की जो पे स्केल है वो ऑफर की जा रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर करेंगे, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे, लास्ट डेट, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, देखना है एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें आपको एक अच्छी चीज ये देखने को मिलती रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी होती है उसमें विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं, विद बीएड तो कर ही सकते हैं। पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक वाली जो वैकेंसी है, विद बीएड तो आप अप्लाई कर ही लेते हैं, बट विदाउट बीएड भी कुछ कंडीशन के साथ आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अनरिजर्व लिखा है, यूआर लिखा है, मतलब कोई भी कैटेगरी वाइज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब किसी भी कैटेगरी से, कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी अप्लाई कर सकेंगे एक बराबर। कोई एक दो पोस्ट जो है ना वो रिजर्व है, तो वो हम चेक कर लेंगे आगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी नेचुरल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं, टीजीटी सोशल साइंस में 3 वैकेंसीज हैं। जहां पर रिजर्व है ना वहां पर लिख दिया है कि हाँ 2 अनरिजर्व है और एक जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है टीजीटी सोशल साइंस में। बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं सभी कैंडिडेट। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर जो दिल्ली में होता है ना, दिल्ली में असिस्टेंट टीचर 2 होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी टीचर और दूसरा नर्सरी टीचर। तो कुल मिला के प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर दोनों मिला के 15 वैकेंसीज हैं। सब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल 14 सीट्स पर 1 सीट जो है ना वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया। तो 15 वैकेंसीज जो है ना इसमें प्राइमरी टीचर भी शामिल है और नर्सरी मतलब प्री प्राइमरी टीचर भी शामिल है। इसके अलावा म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, यूडीसी, एलडीसी, ये सब है। अब इसमें वैकेंसीज कहाँ से रिलीज की गई है, वेबसाइट आप कैसे चेक करेंगे। बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये माइनॉरिटी स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड। देखें यहाँ पर इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, दिस इज गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दिल्ली 54, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल का नाम है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये गवर्नमेंट एडेड है, बिल्कुल गवर्नमेंट एडेड है। तो जितने भी पोस्ट रहते हैं ना गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, और गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से आपको प्रॉपर पे स्केल मिलता है। प्रॉपर पे स्केल कहने का मतलब यह है कि जो अलाउंसेस वगैरह थोड़े कम होंगे वो ठीक है, लेकिन आपको अलाउंसेस मिलेंगे, कम होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन मिलेंगे आपको। चलिए अभी देख लेते हैं। और इन्होंने लिखा भी है कि फिक्स सैलरी नहीं दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट एडेड है ना, तो ये पोस्ट सैंक्शन रहते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A शामनाथ मार्ग, दिल्ली 54 में गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बंगाली लिख दिया है तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी इसमें एक एक करके जो कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस इन्होंने लिखे हैं वो पढ़ लेंगे। एक चीज है ना, इन्होंने बस सीधे सीधे लिख दिया है कि दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वही होगा, जो एज क्राइटेरिया वही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा बेसिक में आपको क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया बता देती हूँ। पहले जो इन्होंने लिखा है ना वो सब पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नेचर ऑफ बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऑल द मेंशन पोस्ट आर अनरिजर्व्ड। मतलब कोई भी सीट जो है ना आरक्षित नहीं है किसी के लिए भी, सब अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक पोस्ट बता रहे हैं कि टीजीटी में रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए, और एक पोस्ट असिस्टेंट टीचर में पीडब्ल्यूडी के लिए
फिजिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए 1 and 1 पोस्ट, बस इतना ही, बाकी सब फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो रिकॉग्नाइज बोर्ड मतलब वैलिड डिग्री होनी चाहिए। आप फेक डिग्री लेके अप्लाई करेंगे तो बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। कोई भी फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है। एप्लीकेंट हु हैव पास 10 विद बंगाली एज ए सब्जेक्ट विल बी प्रेफर्ड फॉर प्रिंसिपल, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक टीचर, यूडीसी, एलडीसी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, जो भी एलिजिबल है सब अप्लाई कर दें। और बाकी पोस्ट के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर उनको बंगाली जिन्होंने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे अच्छे, तो फिर वो असिस्टेंट टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, यूडीसी और एलडीसी के लिए ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने बंगाली 10th तक पढ़ा है। प्रेफरेंस देंगे, नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे ध्यान दें आप वर्ड पे। तो अप्लाई तो सब कर सकते हैं जिन्होंने बंगाली पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कोई कंडीशन बंगाली का है ही नहीं, वो तो सबके लिए फ्री है, आप अप्लाई कर दें। रह गया असिस्टेंट टीचर, मतलब प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, म्यूजिक, यूडीसी, एलडीसी और प्रिंसिपल। इसमें भी मैंडेटरी नहीं है बंगाली, लेकिन अगर मिल गए उनको ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10 में बंगाली पढ़ा है तो ऑफकोर्स वो उनको थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, पर वो भी जरूरी नहीं है। अगर उनका इंटरव्यू ही खराब चला गया वो तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इंटरव्यू अच्छी नहीं गई फिर। सीरियल नंबर 8 to 14 के लिए जो है ना सीटेट चाहिए रहेगा, क्योंकि देखें असिस्टेंट टीचर के लिए तो सीटेट 1 चाहिए और बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए। तो 8 to 14 क्या क्या पोस्ट है वो चेक करेंगे हम। 8 में है टीजीटी शुरू हो गया। देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी इंग्लिश यहां से सीरियल नंबर 8 से जो है ना सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 और असिस्टेंट टीचर के लिए सीटेट पेपर 1 लगेगा। तो बस इतना है, यानी कि नर्सरी टीचर के लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो सीटेट पेपर 1 लगेगा। अब एज, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल या डीओई, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो ना मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा बता देती हूँ। ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप गूगल करके भी देखेंगे बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि दिल्ली में फिलहाल क्या चल रहा है, एज क्राइटेरिया वगैरह। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे तो आपको एनओसी लगेगा ना, जो काम कर रहे हैं कैंडिडेट उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, उनको प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना पड़ेगा, उनका लास्ट सैलरी क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको ये वाला लाइन आप पढ़ेंगे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं ना, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको एनओसी वगैरह लगेगा और क्या क्या लगेगा ये पॉइंट आपको पढ़ना है अच्छे से। अगर काम नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर हैं या अभी आप बैठे हैं घर पे वेट कर रहे हैं अच्छी वैकेंसीज का, तो आपको वो पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पे एंड अलाउंसेस 7 CPC के हिसाब से देंगे, तो इसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 65,000 रहेगा अराउंड, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 52,000 अराउंड रहेगा। असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर ये सब के लिए 45,000 अराउंड रहेगा। म्यूजिक टीचर भी अच्छी सैलरी रहने वाली है, डिपेंड करेगा कि कहाँ सिखाना है। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म इसका दिया हुआ है। ये वेबसाइट प्लीज आप नोट डाउन कर ले, वेबसाइट लिंक मैंने नहीं दी है, वेबसाइट लिंक आप यहाँ से ले लें www.bengalyschool.ac.in, या फिर आप गूगल करें बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली और मैच करें ये लिंक मिल रहा है क्या, www.bengalyschool.ac.in पर आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। www.bengalyschool.ac.in आपने ओपन किया, पहले आप ओपन कर लें। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है क्या, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मैंने जॉब लिस्ट लिखा हुआ है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, ये तीनों आपको डाउनलोड कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको मैं बता देती हूँ। पहले अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं, उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल भी हम समझेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी समझेंगे। तो जैसे आप फॉर्म गए एडवर्टीजमेंट के लिए, आप स्कूल वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने जॉब लिस्ट देखा, ये आपने डाउनलोड किया, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया, और एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है वो भी देखेंगे बाद में। इसमें इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है कि आपके जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो आप लगाएंगे। सब पे आपकी फोटोकॉपी पे सिग्नेचर होनी चाहिए, आपकी अपनी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे।
रिजर्वेशन का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यूडी, रिजर्वेशन तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए ना, एससी एसटी के लिए है नहीं, तो एससी एसटी सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, ये ध्यान दें। सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, दो पोस्ट के लिए है। तो ये सारी चीज जो है ना 38 अक्टूबर आप डेट का एज कैलकुलेशन करेंगे। एज में आपको वीडियो में बता देती हूँ एज क्या चाहिए। 38 अक्टूबर 2024 को आप एज कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट लेंगे। और अगर एक से ज्यादा आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इफ द एप्लीकेंट इज अप्लाइंग फॉर विल बी रिजेक्ट, सॉरी आप नहीं कर सकते हैं। इफ द एप्लीकेंट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट अदरवाइज, नहीं, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई आप अलग अलग पोस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करना पड़ेगा। पूरा एक एनवेलप आपको सेट अलग बनाना पड़ेगा, एक एनवेलप डॉक्यूमेंट का सेट अलग बनाना पड़ेगा, फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। मतलब एक में ही 2-3 टिक मार के आप नहीं भेज सकते हैं। अगर एक सपोज आपको असिस्टेंट टीचर के लिए करना है और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी करना है तो आप करेंगे, लेकिन 2 अलग अलग प्रॉपर अलग अलग एनवेलप यूज करेंगे, 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे, 2 अलग अलग सारी चीजें अरेंज करेंगे और फिर अलग अलग भेजेंगे उनको। सब डॉक्यूमेंट पे आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए। फॉर्म पे भी आप सिग्नेचर करेंगे, फोटोग्राफ लगाएंगे, उस पर भी सिग्नेचर करेंगे। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपीयर होना और कुछ नहीं। जो भी डेट के बाहर मिलेगा आफ्टर डेट 30 अक्टूबर इज द लास्ट, 38 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। उसके बाद अगर फॉर्म रिसीव होगा तो वो कैसे अप्लाई करना मैं बता देती हूँ। बंगाली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। फॉर ऑल अदर इन्फॉर्मेशन रेफर द एडवर्टीजमेंट डेटेड 10 अक्टूबर। तो एडवर्टीजमेंट में कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि तो ये आपने पहले फॉर्म भरा, मैंने दिखा दिया, सारे फोटोकॉपीज वगैरह लगा दिए आपने। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आप मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट लगाएंगे, पीडब्ल्यूडी है तो वो लगाएंगे। वो सारी चीजों पे आप सिग्नेचर करेंगे, फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे जो फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म पे सिग्नेचर करने के बाद आप अटैच करेंगे सारी चीजें। उसको आप ये एड्रेस पे द चेयरमैन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A शामनाथ मार्ग दिल्ली 54 पर स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज देंगे। बहुत ध्यान से आप सब चीजों को चेक करेंगे आपने सारी चीजें अटैच की या नहीं। 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 2 अलग अलग पूरा प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। एक ही एनवलप में 2 फॉर्म नहीं डालेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और एज क्राइटेरिया की जो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ बताया नहीं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली का रूल चलेगा। तो दिल्ली के रूल के हिसाब से क्या है वो देख लेते हैं। तो दिल्ली के रूल के हिसाब से फिलहाल जो चल रहा है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अपर एज लिमिट अभी जो है ना 36 ईयर्स चल रहा है। 18 to 36 ईयर्स तक के 36 अभी चल रहा है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री पीजी होना चाहिए। और अगर बीएड है तो ठीक है, मान लेते हैं बीएड नहीं है प्लस बीएड है तो ठीक है, बहुत अच्छा है बीएड है तो। अगर मान लेते किसी के पास बीएड नहीं, सिर्फ मास्टर डिग्री है आप, और एज में रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है, तो एज में रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी क्योंकि जनरल है। तो बीएड है तो ठीक है, मान लेते हैं आपके पास बीएड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी जगह पे आपने 60% या अबव मार्क्स से पास किया है, 60% 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में, सभी जगह पे 60% या अधिक अंक आपने स्कोर किए हुए हैं तो आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने रखा है अभी तक दिल्ली में। 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या अबव मार्क्स के साथ आप पास हुए हैं तो आप विदाउट बीएड भी पीजीटी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कि आप में से किसी के पास पीएचडी है, मास्टर डिग्री करके बहुत लोग पीएचडी कर लेते हैं ना, अगर आपके पास पीएचडी है तब भी आप मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं टीजीटी में क्या है, टीजीटी का क्या सीन है। कंप्यूटर साइंस के लिए छोड़ देते हैं, बीएड है नहीं है, आप जो भी है। बाकी जो है टीजीटी के लिए क्या मांगते हैं ये कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और टीजीटी में अच्छी चीज ये कि दिल्ली में डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाते हैं, मतलब डीएड वाले भी अप्लाई कर लेते हैं। डिप्लोमा 2 इयर्स डिप्लोमा जिनके पास है, या फिर बीएड, दोनों अप्लाई कर लेते हैं। डीएड और बीएड दोनों का ऑप्शन मिलता है टीजीटी पोस्ट के लिए।
और साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। डिप्लोमा बीएड दोनों अप्लाई कर सकते। 2 इयर्स वाला अगर डिप्लोमा आपने डिप्लोमा किया हुआ, डीएड है, डीएलएड है या फिर बीएड है और साथ में सीटेट पेपर 2 है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया कैसी रहती है टीजीटी के लिए? 32 इयर्स जो है ना, अभी तक 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं क्योंकि सभी तो अनारक्षित है। तो ये टीजीटी का हो गया। स्पेशल एजुकेशन के लिए तो आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर, क्योंकि असिस्टेंट टीचर का जो पोस्ट है ना, इन्होंने असिस्टेंट टीचर का क्लियर नहीं किया। इसमें प्राइमरी टीचर कितना है और नर्सरी टीचर, लेकिन दिल्ली में असिस्टेंट टीचर का मतलब प्राइमरी और नर्सरी दोनों ही होता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कैंडिडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एज लिमिट क्या है? 30 इयर्स। ऊपरी आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। एज में रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं होती कि सभी अनारक्षित वर्ग है, ओपन कैटेगरी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए आपका 50% या वह मार्क्स, 50% या अधिक अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसके साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा है आपके पास, जेबीटी है, डीआईईटी है, बीएलएड है, ईटीई है, जो भी है 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन है या जेबीटी, डीआईईटी, बीएलएड जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी टीचर के लिए क्या है? नर्सरी टीचर, क्योंकि असिस्टेंट टीचर में नर्सरी टीचर प्री प्राइमरी टीचर भी होते हैं, उसके लिए भी अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। और उसमें क्या रहेगा? सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका, इंटरमीडिएट, और जो नर्सरी होना चाहिए आपका, नर्सरी टीचर ट्रेंड होना, बीएड नर्सरी, मॉन्टेसरी ट्रेंड जो भी उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी वगैरह के लिए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड, एमपेड जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है ना। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में इन्होंने बताया नहीं है, तो म्यूजिक टीचर में जो भी है डिग्री, डिप्लोमा, विशारद जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने लिंक नहीं दी है, लिंक यहां से आप ले लें, www.bengalyschool.ac.in। ध्यान रखें कि किसी गलत वेबसाइट पे ना चले जाएं। ऐसी वेबसाइट अगर नजर आ रही है आपको तो मतलब सही है। और इसके ऊपर में ही टॉप में ही आपको जॉब लिस्ट एप्लीकेशन देखो पूरा जो है ना इस तरीके से आपको नजर आएगा। संजय योगी जी का पिक है, फोटो गैलरी है, ये सब है। सबसे लास्ट में फिर इन्होंने लिख दिया है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हेड।